नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था गठित करने के संकल्प की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में की थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस संकल्पना के माध्यम से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया और यह नीति आयोग थिंक टैंक नीति पर आधारित है जो निर्देशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करती है। अब देखो, इसकी स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश द्वारा। प्रमुख उद्देश्य केंद्र व राज्यों को सहकारी संघ के आधार पर दीर्घकालीन नीति निर्माण हेतु सलाह देना। इसके बाद में प्रकृति क्या है इसकी, गैर वैधानिक, गैर संवैधानिक और कार्यकारी निकाय है। क्यों लाया गया, योजना आयोग को समाप्त क्यों किया गया एवं 65 वर्ष पुराना योजना है लेकिन बदलती परिस्थितियों में प्रभावी नहीं रहा। योजना आयोग संवैधानिक संस्था ने होते हुए भी वित्त आयोग के कार्यों का अतिक्रमण कर रहा था। भारत विविध वाला देश है, प्रत्येक राज्य का विकास स्तर और उसकी समस्याएं भी अलग अलग हैं, अतः सभी एक प्रकार की आर्थिक नियोजन लागू करना प्रासंगिक नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, इसकी जो संरचना है, सबसे पहले इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है और अब वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इसके अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हैं। तो इसकी जो संरचना है वो देखो, एक तो शासकीय परिषद, एक क्षेत्रीय परिषद और एक है विशिष्ट आमंत्रण। क्या है? विशिष्ट आमंत्रण। शासकीय परिषद क्या है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्र के मुख्यमंत्री, विधायिका जैसे दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर, अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषद में क्या है कि इस परिषद का गठन एक से अधिक राज्यों का क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। इसका एक निश्चित कार्यकाल होता है जिसका समायोजन प्रधानमंत्री करते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश, उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। और इसी प्रकार से जो विशिष्ट आमंत्रण जैसे श्री नीतीश गडकरी, श्री पीयूष गोयल और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, यह क्या है इसके विशिष्ट आमंत्रण। क्या है? विशिष्ट आमंत्रण। और एक और है श्री अश्वनी वैष्णव इसमें, और एक है राव इंद्रजीत सिंह। अब जो वीरेंद्र कुमार है, वीरेंद्र कुमार के स्थान पर कौन है? थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। इसके बाद में अगला है पूर्णकालीन संगठनात्मक ढांचा। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होने के अतिरिक्त निम्नलिखित द्वारा इसका गठन होता है। उपाध्यक्ष, वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, और हालांकि जो प्रथम उपाध्यक्ष था वो अरविंद पनगड़िया था, लेकिन वर्तमान में कौन है? सुमन के बेरी। इसके बाद में सदस्य जो पूर्णकालिक हैं। अब पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन से हैं? 4 हैं। बी.के. सारस्वत, वी.के. पॉल, डॉक्टर अरविंद बिरवानी और डॉक्टर रमेश चंद्र। इसके बाद में मतलब एक तो होता है अग्रणीय विश्वविद्यालय, संशोधन संस्था एवं सुसंगत संस्था के से अधिक 2 पदेन सदस्य लिए जाते हैं। पदेन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। एक तो रक्षा मंत्री, एक गृह मंत्री, एक वित्त मंत्री और एक कृषि मंत्री। कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसके बाद में मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ, इसका ध्यान रखना बहुत मोस्ट है। प्रथम था सिंधु श्री खुल्लर और वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। 1 मार्च 2023 से कार्य प्रारंभ किया। 1 मार्च 2023 से कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद में नीति आयोग के उद्देश्य क्या है? अब हम नीति आयोग के उद्देश्य के बारे में देखते हैं।
इसमें क्या है, सहकारी संघ को बढ़ावा देना। किसको? सहकारी संघ को बढ़ावा देना। राज्यों की सक्रिय भागीदारी से विकास। बॉटम टू टॉप रणनीति, मतलब इसकी रणनीति टॉप स्तर पर होनी चाहिए। SDG लक्ष्य की प्राप्ति। ये क्या है? इंडिया इंडेक्स है। क्या है? इंडिया इंडेक्स है जो 2018 में लॉन्च की गई थी। और 2018 में क्या किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था और 2030 तक इसको वैश्विक लक्ष्यों को व्यापक प्रकृति की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। किसका? वैश्विक लक्ष्यों की व्यापक प्रकृति की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है डेटा संचालित मूल्यांकन माध्यम से। ग्रामीण स्तर पर योजना हेतु तंत्र और सामाजिक पिछड़े एवं वंचित वर्ग का भी विकास करता है। नीति आयोग के कार्य। क्या है नीति आयोग के कार्य? देखो कार्य है, नीति आयोग को विविध कार्यों को 4 प्रमुख शीर्षों में बांटा जा सकता है। अब हालांकि इसके कार्य और भी हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों को सक्रिय भागीदार के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता क्षेत्रों, रणनीतियों एवं साझा दृष्टिकोण का विकास करना। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना। राष्ट्रीय विकास के एजेंडों और उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों का उद्देश्य लाना। हमारे समाज के उन वर्गों को विशेष रूप से ध्यान देना जिनको आर्थिक प्रगति को उच्च स्तर पर लाभान्वित न होने वाला जोखिम हो। रणनीति एवं दीर्घावधि के लिए नीति और कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना। उनकी प्रगति और क्षमता को मॉनिटर करना। थिंक टैंक नीति का उपयोग करना। ये सब इसके कार्य हैं। और देखो इसके नीति एवं कार्यक्रम फ्रेमवर्क का प्रकलन, सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित देना, अनुश्रवण, निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना। थिंक टैंक नीति नॉलेज एंड इनोवेशन सेंटर के रूप में कार्य करना। नीति आयोग को 2 कार्यालय हेतु जोड़े गए हैं और 2 कौन कौन से? राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्था दिल्ली 1962 और मुख्य कार्य अनुसंधान एवं आंकड़े संग्रहण करना, मानव विकास से संबंधित कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। अब देखो इसमें सबसे मोस्ट और चीज क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। मोस्ट क्या है इसमें? पहला पॉइंट है इसमें थिंक टैंक। क्या है? थिंक टैंक नीति। जो वर्तमान जो नीति है, नीति आयोग है, वो किस पर कार्य करती है? थिंक टैंक पर कार्य करती है। सबसे ज्यादा उद्देश्य और कार्य के बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कार्य और उद्देश्य। यहाँ से पहले एग्जामों में तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता था कि इसका पदेन अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, CEO कौन है और अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। लेकिन अब थोड़ा सा स्तर के हिसाब से कार्यों के बारे में, उद्देश्य के बारे में और नीति आयोग की नवीन पहल और एवं प्रयास के बारे में। अब जो थिंक टैंक नीति है ये इसका कार्य करती है। यह क्या है? एक विशेष उद्देश्य नीति के आधार पर कार्य करती है। नीति आयोग संघवाद की अवधारणा पर कार्य करती है, बॉटम ऑफ टॉप लेवल पर कार्य करती है। विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या व्यापक है। इसमें नीति आयोग के अंतर्गत नीति एवं क्रियान्वयन विश्वविद्यालय एवं शोधन संस्थाओं के प्रतिनिधित्व का शामिल किया जाता है। अब नीति आयोग की पहल। अब देखो पहल के बारे में देखो, नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ी बात। एक तो SDG इंडिया इंडेक्स, ये मैंने आपको बताया 2018 में लॉन्च किया है, 2030 तक चलेगा। ठीक है, इसमें इंडेक्स डेटा का प्रतिपादित किया जाता है। अगला है समग्र जल प्रबंध सूचकांक। क्या है? समग्र जल प्रबंध सूचकांक। इसकी क्या है जो समग्र है, यह है क्या है? 2018 से शुरू किया गया। कब से शुरू किया गया? 2018 से शुरू किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन एवं आंकलन, उनमें सुधार लाने का एक प्रमुख साधन है। इसके बाद में अगला है अटल इनोवेशन मिशन। यह क्या है?
AIM, फुल फॉर्म में क्या है इसकी, अटल इमोशन मिशन। इसको जो लॉन्च किया गया है ये 2016 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 2016 में इसकी स्थापना की गई है। और विभिन्न क्षेत्रों में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लेवल, 19 अटल इनोवेशन सेंटर, 14 अटल कम्युनिकेशन इनोवेशन सेंटर स्थापित किए गए और 14 अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किए गए हैं। अगला है, ये कोई मोस्ट नहीं है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम को भी 2018 में लॉन्च किया गया है और 112 जिलों की पहचान की गई है, जिसमें इसमें कौन कौन से, आप देखो यहाँ से मोस्ट बन जाता है, हालांकि अब तक पूछा नहीं लेकिन पूछ भी सकता है। राजस्थान के 5 जिले आते हैं इसमें। राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 5 जिले। एक तो आता है इसमें 12, कौन सा आता है? 12 के बाद में कौन सा आता है इसमें? धौलपुर। कौन सा आता है? धौलपुर। धौलपुर के बाद में कौन सा आता है? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में कौन सा आता है? करौली। और करौली के बाद में कौन सा आता है? सिरोही। कौन सा आता है? सिरोही। ठीक है साहब, ये इसमें क्या आते हैं? 5 जिले आते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत। इसके बाद में अगला है, ये मोस्ट नहीं है, जिला अस्पताल मोस्ट नहीं है, स्वस्थ सूचकांक नहीं है, भारत नवाचार सूचकांक, और ये भी नहीं है। इसके बाद में वुमेन ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया कार्यक्रम, ये क्या है? WTI वुमेन ट्रांसफॉर इंडिया अवार्ड। महिला उद्यमिता मंच, इसमें ही क्या आता है? महिला उद्यमिता मंच। क्या है? मंच। ये इसकी फुल, ये किसकी है? WEP। क्या है? WEP। ये कब किया गया है? 21 मार्च। कब किया गया है? 21 मार्च 2022 को। 21 मार्च 2022 को। इसके बाद में अगला शब्द है विजन 15 वर्षों के लिए, स्ट्रेटेजी मतलब रणनीति 7 वर्ष के नियोजन के लिए, और एक्शंस एग्रीमेंट वो 3 वर्ष का नियोजन होता है। ये आपकी नीति आयोग है। इसमें नीति आयोग में जो नीति आयोग की जो तुलना है वो योजना आयोग से तुलना की जाए तो इसमें कुछ शब्द बनते हैं। वो शब्द कौन से हैं? एक तो है नीति आयोग की प्रकृति विकेंद्रीकृत है। कैसी है? विकेंद्री, ये मोस्ट शब्द है, मैं आपको बता रहा हूँ जो ये क्या है, मोस्ट शब्द, विकेंद्रीकृत, ध्यान रखना। अगला क्या है? दूसरा पॉइंट है इसमें संघवाद। क्या है? संघवाद। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? थिंक टैंक। थिंक टैंक, ध्यान रखना है ये पॉइंट। अगला है बॉटम अप, और अगला है विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या व्यापक है। इसमें किसकी? विशेषज्ञों की। कौन सी? विशेषज्ञ। ठीक है, यह जनता का प्रतिनिधित्व होता है नीति आयोग में, जनता की राय ली जाती है, इसमें अधिकारियों की भी राय ली जाती है, विशेषज्ञों की भी राय ली जाती है, लेकिन योजना आयोग में ऐसा नहीं था। इसलिए योजना आयोग का आपका 1 नंबर का टॉपिक, क्योंकि जो अभी जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, और आपको भी नीति आयोग का एक क्वेश्चन आता है। हर एग्जाम में नीति आयोग का एक क्वेश्चन 100% ही आता है, तो इसलिए आपका इस टॉपिक के बारे में आप ध्यान रखना। ओके, धन्यवाद। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर कीजिए। थैंक यू।